हेलो बच्चों, क्रिस्टल ऑल स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका मेंटर आकाश कुमार। आज हम लोग लेक्चर 2 में सिटीज एंड देयर निकनेम्स के बारे में पढ़ेंगे। मतलब शहर और उनके उपनाम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग का भी घर पे कुछ और नाम होगा और बाहर में किसी और नाम से लोग बुलाते होंगे। सेम ऐसे ही शहरों का भी होता है। जिस चीज के लिए वो फेमस होता है उसी चीज पे उसका नामांकन कर दिया जाता है। तो चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग इस लेक्चर को आगे की ओर शुरुआत करते हैं। हमारा पहला सिटी आ रहा है जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। इसका एक और रीजन भी है ना कि वहां पर आप घूमने विजिट करने जाइएगा तो आप वहां पर वो ज्यादातर कलर पिंक ही देखिएगा, इसीलिए इसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। और इसके पीछे आप ज्यादा जानना चाहेंगे तो वो फिर इतिहास हो जाएगा, इसलिए हम अपने केवल काम की चीजें यहाँ पर देख रहे हैं। उसके बाद अहमदाबाद, जिसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। बोस्टन ऑफ इंडिया और इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज सिटी भी है ये अहमदाबाद। वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज के जो लिस्ट होती है उसमें सबसे पहला भारत की ओर से किसे ऐड किया गया, उस उससे अहमदाबाद को ऐड किया गया उसमें। उसके बाद हमारा आता है उदयपुर, जिसे सिटी ऑफ लैक्स और व्हाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद हमारा आएगा डिब्रूगढ़, जिसे टी सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। लखनऊ, इसे सिटी ऑफ नवाब्स के नाम से जाना जाता है, नवाब। सिटी ऑफ नवाब्स के नाम से जाना जाता है लखनऊ को। मुजफ्फरपुर, द द लैंड ऑफ लीची और स्वीट सिटी के नाम से जाना जाता है। अब जिसे मतलब लीचियों का शहर के नाम से किसे जाना जाता है, मुजफ्फरपुर को। और एक मधुर शहर के नाम से भी जाना जाता है मुजफ्फरपुर को। कानपुर, कानपुर को द लेदर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और कानपुर को सभी कह सकते हैं पूर्वी राजमार्गों के चौराहा के नाम से भी जाना जाता है। पूर्वी राजमार्गों के चौराहा के नाम से भी कानपुर को जाना जाता है। मुंबई, मुंबई को सिटी ऑफ सेवन आइलैंड्स के नाम से जाना जाता है, सात टापुओं का शहर। गेटवे ऑफ इंडिया और फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। मतलब भारत की वित्त राजधानी, वित्त मतलब जो पैसों के मामले में हो, इकोनॉमी के मामले में हो। वित्त राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है, मुंबई को जाना जाता है। पुणे, पुणे को डेक्कन क्वीन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बेंगलुरु, बेंगलुरु को गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया और साइंस सिटी के नाम से जाना जाता है, साइंस सिटी। उसके बाद मैंगलोर, रोम ऑफ ईस्ट, गेटवे ऑफ कर्नाटक। गेटवे का मतलब क्या होता है, द्वार होता है। मतलब कर्नाटक में आपको प्रवेश करना है तो मैंगलोर से आपको जाना पड़ेगा, तो इसलिए इसे क्या किस नाम से जाना जाता है, गेटवे ऑफ कर्नाटक। उसके बाद क्रेडल ऑफ इंडियन बैंकिंग, क्रेडल का मतलब होता है पालना और इंडियन बैंकिंग का मतलब भारतीय बैंक। तो भारतीय बैंकों का पालना किसे कहा जाता है, मैंगलोर को कहा जाता है। उसके बाद हमारा आता है कुर्ग, इसे स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, सॉरी। और उसके बाद आता है हमारा मैसूर, जिसे सैंडलवुड सिटी के नाम से जाना जाता है। मतलब चंदनों का शहर, चंदन जो एक लकड़ी होती है ना, चंदन, तो उसी के नाम से ये मशहूर है, मैसूर। उसके बाद हमारा आता है कोलकाता, जिसे सिटी ऑफ जॉय और सिटी ऑफ पैलेसेस के नाम से जाना जाता है। सिटी ऑफ पैलेसेस का मतलब होता है कि महलों का शहर, या कह सकते हैं घरों का शहर। कोलकाता को इस नाम से जाना जाता है। उसके बाद हमारा आता है विशाखापट्टनम, जिसे सिटी ऑफ डेस्टिनी और गोवा ऑफ ईस्ट के नाम से जाना जाता है। गोवा कहाँ है विशाखापट्टनम से, वेस्ट की तरफ में।
इसलिए इसे ईस्ट ऑफ गोवा या कह सकते हैं गोवा ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। हैदराबाद सिटी ऑफ पर्ल्स मतलब मोतियों का शहर के नाम से हैदराबाद को जाना जाता है। कोची उसको क्वीन ऑफ अराबियन सी की रानी के नाम से जाना जाता है। कोचिकोड जिसे कालीकट के नाम से भी जानते हैं। सिटी ऑफ स्पाइस मसालों का शहर के नाम से जाना जाता है। त्रिशूल जिसे त्रिचूल भी बोलते हैं, इसे गोल्ड कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत का स्वर्ण राजधानी, भारत की स्वर्ण राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है? त्रिशूर को जाना जाता है। कोल्लम इसे कैसियो कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। पूरा विश्व की काजू की शहर या कह सकते हैं काजू की राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है? कोल्लम को जाना जाता है। मदुरई, मदुरई को सिटी ऑफ फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। मदुरई, मदुरई को सिटी ऑफ फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है, मतलब त्योहारों का शहर। और एथेन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। डिट्रॉइट ऑफ एशिया, गेटवे ऑफ साउथ इंडियन बैंकिंग के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद चेन्नई, चेन्नई को कैपिटल ऑफ इंडिया, गलत हो गया यार। डिट्रॉइट ऑफ, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, फिर से शुरू। मदुरई से एथेन ऑफ, मदुरई, मदुरई को सिटी ऑफ फेस्टिवल्स और एथेंस ऑफ साउथ इंडिया के नाम से जाना जाता है। सिटी ऑफ फेस्टिवल का मतलब त्योहारों का शहर। एथेंस ऑफ साउथ इंडिया मतलब दक्षिण भारत की एथेंस के नाम से जाना जाता है। किसे एथेन के नाम से जाना जाता है? मदुरई को। उसके बाद हमारा आता है चेन्नई, चेन्नई को डेट्रॉइट ऑफ एशिया, गेटवे ऑफ साउथ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। बैंकिंग कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इंडियाज हेल्थ कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब इन इंडिया, अब आते हैं हम मदुरई पे। मदुरई को सिटी ऑफ फेस्टिवल्स, एथेंस ऑफ, यहाँ पर हो जाएगा साउथ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। मतलब इसका हो जाएगा सिटी ऑफ फेस्टिवल्स का मतलब शहर, त्योहारों का शहर।
अब इसके आगे हमारा आता है चेन्नई, जिसे डिट्रॉइट ऑफ एशिया, गेटवे ऑफ साउथ इंडिया और बैंकिंग कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और भी इसके नाम है, इंडियाज हेल्थ कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है चेन्नई को, और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब इन इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब कहाँ पर है? चेन्नई, इसलिए इस नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हमारा आता है कोयम्बटूर, जिसे मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अब ये मैनचेस्टर क्यों कहते हैं? मैनचेस्टर का मतलब क्या है? तो मैनचेस्टर एक शहर का नाम है जो इंग्लैंड में है। वो सूती कपड़ों के लिए फेमस है मैनचेस्टर, इसलिए हमारे साउथ इंडिया में सूती कपड़ों के लिए फेमस कौन सा जगह है? कोयम्बटूर है। और हमारे इंडिया में देखा जाए तो हमारे वेस्ट में कौन है? अहमदाबाद है, इसलिए उसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, अहमदाबाद को। उसके बाद पौंडीचेरी है, उसे पेरिस ऑफ ईस्ट के नाम से जाना जाता है। अब पेरिस किस लिए फेमस है? आप लोग जानते हैं, सुंदरता के लिए, जहाँ पर घूमने लायक नज़ारे होते हैं, इसलिए फेमस है। उसके बाद आता है हमारा कश्मीर, जिसे स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है। स्विट्जरलैंड किस लिए फेमस है? तो वो ऐसा माना जाता है कि इस धरती पे स्वर्ग कहीं है तो वो स्विट्जरलैंड है। तो वैसा ही मानते हैं। अब यदि द पैराडाइज ऑफ वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है इवन, तो वो कश्मीर भी होता है। अब हम पुडुचेरी के बारे में जान लेते हैं। अगला हमारा है पुडुचेरी। अगला हमारा है पुडुचेरी, इसे पेरिस ऑफ ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हमारा है कश्मीर, जिसे स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। उसके बाद हमारा जमशेदपुर है, जिसे स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाते हैं, और पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद पानीपत, पानीपत को सिटी ऑफ रिवर्स, बुनकरों का शहर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद भुवनेश्वर, टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत भारत का शहरी मंदिर, एक उसके बाद हमारा आता है भुवनेश्वर, जिसे टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हमारा आता है शिलोंग, जिसे स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हमारा आता है दुर्गापुर, जिसे रूहर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये रूहर क्या है? ये रूहर ये जर्मनी में एक जगह का नाम है जो बफर लैंड है। तो सेम हमारे यहाँ भी दुर्गापुर को ही कहा जाता है। अब ये है हमारा हैदराबाद और सिकंदराबाद, इन दोनों को ट्विन सिटी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जैसलमेर है, जिसे गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। बस यहाँ पर हमारा लेक्चर समाप्त होता है। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद, और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।